Go not to the temple. Go not to the temple to put flowers upon the feet of God. First fill your own house with the fragrance of love. Go not to the temple to light candles before the altar of God. First remove the darkness of sin, pride and ego from your heart. Go not to the temple to bow down your head in prayer. First learn to bow in humility before your fellow men. Go not to the temple to pray on bended knees. First bend down to lift someone who is downtrodden. Go not to the temple to ask for forgiveness for your sins. First forgive from heart those who have hurt you. So this is the poem written by Rabindranath Tagore. So kids, before we explain the poem, first let us read about the author. Let us know about our author. The author is Rabindranath Tagore, who was born on 7th May 1861 and he died on 7th August 1941. So he is Rabindranath Tagore, who has written our national anthem. You know our national anthem? Jan Gan Man Adhinayak Jai Hai. So that and national anthem was written by Rabindranath Tagore, and he is the one who won Nobel Prize also, and he is the first person who won Nobel Prize in the time of British. जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे 1913 में इनको ये नोबेल प्राइज मिला था. एंड he wrote Gitanjali also. So he is very famous for his novels, plays, poetries, stories. तो ये बहुत सारी चीज़ें लिखते रहते हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. So अब ये जो पोएम है हमारी Go Not to the Temple. So इस पोएम में what he wants to explain, what Rabindranath wants to say is जो हमारे नॉर्मल रिचुअल्स होते हैं, जिस भी जगह हम वर्शिप करने के लिए जाते हैं, गॉड की प्रेयर करने के लिए जाते हैं, चाहे वो चर्च है, चाहे वो गुरुद्वारा है, चाहे वो मंदिर मस्जिद कोई भी है, जहाँ पर भी लोग रिचुअल्स करते हैं, अपने एक भगवान को पूजा करते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने बोला है कि उनके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो क्या कह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग फ्लावर्स कैंडल वी शुड make happy to others. We should make happy to the human beings because God lives in the heart of human beings. हर किसी के दिल में भगवान रहते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं फ्लावर्स और कैंडल्स ऑफर करने की बजाय हमें एक दूसरे के दिल को खुश रखना चाहिए, अपना जो घर है उसको पवित्र करना चाहिए. So let's read this poem. Go not to the temple to put flower upon the feet of God. First fill your own house with the fragrance of love. हम फ्लावर्स ऑफर करने के लिए हमें भगवान के चरणों में जाने की ज़रूरत नहीं है, टेंपल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके बजाय अपना खुद का जो घर है, ओन हाउस मतलब हमारा खुद का जो घर है, उसे प्यार की खुशबू से भरना चाहिए. देन फर्दर व्हाट ही सेज, गो नॉट टू द टेंपल टू लाइट कैंडल्स बिफोर द अल्टार ऑफ गॉड. फर्स्ट रिमूव द डार्कनेस ऑफ सिन, प्राइड एंड ईगो फ्रॉम योर हार्ट. ही इज सेइंग हमें टेंपल में जाने की ज़रूरत नहीं है कैंडल्स जलाने के लिए. अल्टार का मतलब क्या होता है, अ टेबल फ्लैट टॉप्ड ब्लॉक यूज्ड फॉर रिलीजियस रिचुअल्स. क्या होता है, एक आपने कभी देखा होगा भगवान की मूर्ति के आगे कई लोग एक टेबल सा लगा देते हैं, उसके ऊपर कैंडल जलाते हैं या फिर कुछ ऑफर करने के लिए लगाते हैं या फिर आरती की थाली रखते हैं, तो उसको अल्टार बोलते हैं. तो दे आर सेइंग कि वहाँ पर जाकर कैंडल्स जलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने दिल के अंधेरे को ख़त्म करो. हमारे दिल में किस चीज़ का अंधेरा होता है, एक पाप गुनाहों का होता है, एक अभिमान का होता है. उस अंधेरे को दूर करो. प्राइड एंड ईगो फ्रॉम योर हार्ट, और अपने दिल के अंदर से प्राइड, अहंकार और अभिमान को निकाल फेंको. अपने दिल को साफ करो. सबसे पहले अपने दिल को साफ करो ताकि भगवान उसमें आके रह सके. देन फर्दर व्हाट ही सेज, गो नॉट टू द टेम्पल टू बो डाउन योर हेड इन प्रेयर. आपको टेम्पल में जाने की जरूरत नहीं है अपना हेड, अपना सिर झुकाने के लिए, प्रेयर करने के लिए. फर्स्ट लर्न टू बो इन ह्यूमिलिटी बिफोर योर फेलो मैन. बल्कि उससे पहले ये सीखो कि हम किस तरह से दीनता नम्रता के साथ अपने साथियों के आगे, अपने जो हम जिनके साथ काम करते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, फेलो मैन मतलब आपके जो साथी हैं, उनके सामने दीनता से झुकना सीखो मंदिर में जाने से पहले. देन व्हाट फर्दर ही सेज, गो नॉट टू द टेम्पल टू प्रे ऑन बेंडेड नीज. फर्स्ट बेंड डाउन to lift someone who is downtrodden. But he says टेम्पल में जाकर
घुटनों के बल झुकने की बजाय सबसे पहले तुम क्या करो, लिफ्ट समवन हु इज डाउन ट्रोडन। लिफ्ट मतलब उठाना, उसको उठाओ जो कि डाउन ट्रोडन है। डाउन ट्रोडन का हिंदी में मीनिंग होता है दलित, या हम कह सकते हैं गरीब, या हम कह सकते हैं लाचार। उनको सबसे पहले उठाओ। देन गो नॉट टू द टेम्पल टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर योर सिंस, फर्स्ट फॉरगिव फ्रॉम हार्ट दोज हु हैव हर्ट यू। आपको टेम्पल में जाकर अपने पाप के लिए, अपने गुनाहों के लिए, सिन मतलब पाप गुनाह एंड फॉरगिव मतलब माफ़ी, आपको टेम्पल में जाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट फॉरगिव फ्रॉम हार्ट दोज हु हैव हर्ट यू, बल्कि उससे पहले उनको फॉरगिव करो जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है। तो किसी बात से उन्होंने हर्ट किया है, मतलब उनका आपका दिल दुखाया है, सबसे पहले अपने दिल से, अपने दिल की अंदरूनी भावनाओं से उन्हें माफ़ करो। सो दिस इज व्हाट रविंद्रनाथ टैगोर वांट्स टू से इन दिस पोएम गो नॉट टू द टेम्पल। Okay dear all, thank you.